साहित्य सरिता है ये। साहित्य सरिता के सभी दर्शकों को राज स्मृति का प्यार भरा नमस्कार। आज फिर आपके बीच हाजिर हूँ कुछ नायाब कवि और उनकी रचनाओं के साथ। आइए मिलते हैं इन साहित्य के सितारों से। हमारे साथ हैं डॉक्टर शोभा दीक्षित, जो भावना के नाम से लिखती हैं। गीत, गजल, मुक्तक और श्रृंगार में इन्हें महारत हासिल है। हमारे दूसरे कवि हैं श्री अनिल श्रीवास्तव जी, जो लल्लू के नाम से जाने जाते हैं। ये एक व्यंग कवि है। हमारे तीसरे कवि हैं श्री कैलाश प्रकाश त्रिपाठी पुंज जी। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी शोभा दीक्षित जी को। थैंक यू राज स्मृति जी। साहित्य सरिता के दर्शकों को मेरा अभिवादन, नमन। माँ के ऊपर 4 पंक्तियाँ देती हूँ आपको। ये जीवन संचरण इसमें कहाँ आराम आता है, ये जीवन संचरण इसमें कहाँ आराम आता है, कहाँ संघर्ष में अपना हमेशा काम आता है। जो तेरे काम आए हो बिना कुछ चाह कर तुझसे, जो तेरे काम आए हो बिना कुछ चाह कर तुझसे, अकेला बस अकेला उनमें माँ का नाम आता है, अकेला बस अकेला उनमें माँ का नाम आता है। और मैं मुक्तक पिता के नाम से, पिता के श्री चरणों में देती हूँ। तुझे खुश देख कर जलता तबाही देख सकता है, तुझे खुश देख कर जलता तबाही देख सकता है। ज़माना रोशनी में भी सियाही देख सकता है। तो किस भगवान के कदमों में जाकर सर झुकाता है, तो किस भगवान के चरणों में जाकर सर झुकाता है। तुझे खुद से बड़ा केवल पिता ही देख सकता है, तुझे खुद से बड़ा केवल पिता ही देख सकता है। और जैसा कि हमारी संचालिका राज स्मृति जी ने बताया, और है भी ऐसा ही कि मैं श्रृंगार ज़्यादा लिखती हूँ, तो श्रृंगार में पंक्तियाँ अलग अलग पृष्ठभूमि पे आपको दे रही हूँ। दिल दिया है जुबान क्या लेगा, दिल दिया है जुबान क्या लेगा, दर्द देकर के जान क्या लेगा। मैं तो खुद इम्तिहान जैसी हूँ, तू मेरा इम्तिहान क्या लेगा। और अपनी परछाइयों से डर कैसा, अपनी परछाइयों से डर कैसा, चंद तन्हाइयों से डर कैसा। प्यार करने की शर्त होती है, प्यार करने की शर्त होती है। यार रुसवाइयों से डर कैसा, यार रुसवाइयों से डर कैसा, यार रुसवाइयों से डर कैसा। और प्यार का एक रूप ये, लोग प्यार में जान दे देते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ प्यार मरना नहीं सिखाता है, प्यार मरना नहीं सिखाता है, अश्क भरना नहीं सिखाता है। प्यार हिम्मत है, प्यार ताकत है, प्यार हिम्मत है, प्यार ताकत है। प्यार डरना नहीं सिखाता है, प्यार डरना नहीं सिखाता है। और एक मुकम्मल गजल आपके सामने। कुछ प्रश्न है। परिश्तिश प्यार की बोलो,
यहाँ पर कौन करता है परिश्तेश प्यार की बोलो, यहाँ पर कौन करता है नुकीले पत्थरों को अपना बिस्तर कौन करता है। शुक्रिया। नुकीले पत्थरों को अपना बिस्तर कौन करता है। अब शेर देखें। यहाँ पर खाइयाँ ही खाइयाँ हैं खास रिश्तों में, यहाँ पर खाइयाँ ही खाइयाँ हैं खास रिश्तों में, उन्हें अपनी मोहब्बत से बराबर कौन करता है, उन्हें अपनी मोहब्बत से बराबर कौन करता है। और एक भ्रूण हत्या जो माँ के कोख में ही बच्चियों को मार देते हैं, उसके ऊपर मैंने बात कहने की कोशिश की है, अपना ढंग है, देखिएगा, आपका आशीर्वाद चाहिए। कली बनने से पहले ही मसल देता है खुद माली, कली बनने से पहले ही मसल देता है खुद माली, किसी इंसान का दिल ऐसा पत्थर कौन करता है, किसी इंसान का दिल ऐसा पत्थर कौन करता है। यहाँ हक की लड़ाई यार बेमानी सी लगती है, यहाँ हक की लड़ाई यार बेमानी सी लगती है, किसी की प्यास पे दरिया निछावर कौन करता है, किसी की प्यास पे दरिया निछावर कौन करता है। और एक शेर बतौर खास जो मुझे बहुत प्रिय है। गुनाहों को छुपा कर ओढ़ लेते हैं नया चेहरा, गुनाहों को छुपा कर ओढ़ लेते हैं नया चेहरा, खुदा के सामने खुद को उजागर कौन करता है, खुदा के सामने खुद को उजागर कौन करता है। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद शोभा जी, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। सच ही कहा आपने, माता पिता के चरणों में जन्नत है और प्यार में हारता कौन है, प्यार तो जीत का नाम है। अब बुलाना चाहूंगी हमारे आज के व्यंग कवि श्री अनिल श्रीवास्तव जी को। स्वागत है उनका। साहित्य सरिता के दर्शकों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। 4 पंक्तियां मैं देना चाहता हूं हमारे जो सम्मानित साहित्यकार बंधु हैं कि जब देखो तब जेब इनकी खाली रहती है, कि जब देखो तब जेब इनकी खाली रहती है, मोबाइल में पत्नी नहीं साली रहती है, मोबाइल में पत्नी नहीं साली रहती है। अरे फक्कड़ हैं मनमौजी हैं बस प्यार के भूखे हैं, फक्कड़ हैं मनमौजी हैं बस प्यार के भूखे हैं, दर्शकों की तालियों में ताली रहती है, दर्शकों की तालियों में ताली रहती है। एक व्यंग
उठाना चाहता हूँ जहाँ से हमारी बहन ने छोड़ा है भ्रूण हत्या पर, और उसके बाद दहेज, वहीं से एक व्यंग देना चाहता हूँ। मित्रों, वास्तविक घटना से आपको जोड़ता हूँ। मैं कहीं पर अपनी बहन की शादी के लिए गया हुआ था और वहीं से इस व्यंग का जन्म हुआ कि वर की तलाश में वर वाले के घर पहुंचा, वर की तलाश में वर वाले के घर पहुंचा, अतिथि सत्कार में नहीं निकला एक गिलास जल, मन में थी दहेज की हलचल, शुरू हुआ मोल भाव। पिताजी बोले यहां नहीं धन का अभाव, पिताजी बोले यहां नहीं धन का अभाव, परंतु बहू के सारे जेवर, परंतु बहू के सारे जेवर, घूमने के लिए एक कार, मनोरंजन के लिए VCR, खर्च करने के लिए मात्र 80,000, खर्च करने के लिए मात्र 80,000। हमारे यहाँ कुरीत है लड़की देखने की। मैंने कहा पिताजी आप लड़की देखने हैं सपरिवार मित्रों सहित कब आएंगे, मुझ पर विवाह के पूर्व की प्रथम गाज गिराएंगे। उन्होंने कहा शीघ्र ही आऊंगा, जो कुछ बचा है शेष उसकी सूची भी लाऊंगा, जो कुछ बचा है शेष उसकी सूची भी लाऊंगा। सब कुछ हो गया था तय, किंतु मुझको था भय। मैंने कहा कृपया पंडित बुलवाइए, मैंने कहा कृपया पंडित बुलवाइए। जन्म पत्री वर वधू की नहीं सास बहू की मिलवाइए, जन्म पत्री वर वधू की नहीं सास बहू की मिलवाइए। वर वधू की जन्म पत्री मेल खाए न खाए चल जाएगा, पर यदि कहीं सास बहू की जन्म पत्री मेल न खाई तो इनकी नैया कौन पार लगाएगा, तो इनकी नैया कौन पार लगाएगा, तो इनकी नैया कौन पार लगाएगा। और मित्रों, एक व्यंग और देना चाहता हूँ समाज से जुड़ा हुआ। हमारी कोटेदारी व्यवस्था, राशन व्यवस्था, राशन वितरण प्रणाली मानवर चलती है, उसी पर एक व्यंग उठाता हूं कि अस्पताल में आम चर्चा थी, किसी ने आत्महत्या की, मिट्टी का तेल पीकर, ज्यादा नहीं मात्र 1 लीटर, बेचारा स्वर्गवासी हो गया, बेचारा स्वर्गवासी हो गया। मेरी समझ में नहीं आया, मेरा मन चकराया। मैंने सोचा संभवतः मृत घोषित करने वाला डॉक्टर मेरी तरह ही लल्लू था, संभवतः मृत घोषित करने वाला डॉक्टर मेरी तरह ही लल्लू था, क्योंकि मेरे मोहल्ले का कोटेदार हजारों लीटर मिट्टी का तेल पीकर मरता नहीं बल्कि सेहत बनाता है, मरता नहीं बल्कि सेहत बनाता है, मरता नहीं बल्कि सेहत बनाता है। और मित्रों, चलते चलते एक व्यंग और देना चाहता हूँ। एक घर से व्यंग उठाता हूँ आदमी। मैं अब एक समय हुआ करता था जब मैं घर से बाहर निकलता था तो माँ का आशीर्वाद लेता था, और आज समय परिवर्तित हुआ, मैं अपनी स्त्री माता का के चरण स्पर्श कर बाहर निकलता हूँ। वहीं से एक व्यंग उठाता हूँ कि आज दोपहर में गुनगुना रहा था, कुछ पंक्तियां अपने बहरे बेटे को सुना रहा था। इतने में किसी ने घंटी बजाई, इतने में किसी ने घंटी बजाई। मैंने सोचा यदि हुआ कोई कभी भाई तो समझो आफत आई। दरवाजा खुलते ही, कभी बंधु पर नजर पड़ते ही, कभी बंधु पर नजर पड़ते ही पत्नी ने डांटा, फटकारा, फिर गुर्राई। मैं विद्रोह करूंगी, दुर्गा का रूप धरूंगी, मैं विद्रोह करूंगी, दुर्गा का रूप धरूंगी, पोथी जलाकर खाक करूंगी। जब मैं मैके में होती हूं मुझे एक भी पत्र नहीं लिखते हो, जब मैं मैके में होती हूं मुझे एक भी पत्र नहीं लिखते हो, कभी बनने का भौकाल भरते हो। मैंने कहा देवी, मैंने कहा देवी तुम तो मेरी पूजनीय हो, मैंने कहा देवी तुम तो मेरी पूजनीय हो। तुम्ही ने तुलसी से रामचरितमानस रचवाई है, तुम्ही ने तुलसी से रामचरितमानस रचवाई है, कालिदास से अभिज्ञान शाकुंतलम लिखवाई है। मैं तुम्हें प्रतिदिन मनाया करूंगा, आचमन कर चरणों को दबाया करूंगा। हे देवी तुम चाहे भले ही मुझे घर से निकाल दो, पर महाकवि बनने का आशीर्वाद दो, पर महाकवि बनने का आशीर्वाद दो, पर महाकवि बनने का आशीर्वाद दो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अनिल जी, हम सभी को इतना हंसाने का। कहते हैं हंसने वाले लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं। धन्यवाद हम सबको इतना खुश करने के लिए। अब बुलाना चाहूंगी हमारी आज के शाम के आखिरी कवि को। स्वागत है श्री कैलाश प्रकाश जी का, जो हमें एक सरस्वती वंदना और गंगा माता के ऊपर कुछ पंक्तियां सुनाएंगे। माँ वीणा को प्रणाम करते हुए साहित्य सरिता के दर्शकों को यथोचित प्रणाम कर रहा हूं। आइए भाव आवाहन कर रहा हूं माँ वीणा पाणी का
कि शारदे प्यार दे हम अबोधों को माँ, शारदे प्यार दे हम अबोधों को माँ, और भाव से हैं बुलाते चले आओ माँ। द्रुतगामी नवाहन मेरे पास है, हंस पर बैठ कर के चले आओ माँ। शब्द बिखरे पड़े हैं नहीं जुड़ रहे, प्रेम बंधन को ले के चले आओ माँ। और धर्म भाषा में उलझी मनुज बुद्धि को, और श्वेत निर्मल बनाने चले आओ माँ। हर कवि का एक उद्देश्य होता है कि समाज के लिए कुछ करे। मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि शवों को बहाएं नहीं, कुछ लोग ऐसे ही घड़ा बांध के डाल देते हैं, कि शवों को बहाएं नहीं, उन्हें भस्मीभूत करें, और तट पर मलमूत्र त्याग परिजन नहीं करेंगे। शवों को बहाएं नहीं, उन्हें भस्मीभूत करें, तट पर मलमूत्र त्याग परिजन नहीं करेंगे। शासन प्रशासन से अपेक्षा करते सुधी जन, और राष्ट्रीय नदी कह कर मात्र गर्जन नहीं करेंगे। कि हिंदुओं की नहीं अपितु सर्वधर्म की माँ गंगा, हिंदुओं की नहीं अपितु सर्वधर्म की माँ गंगा, और जीवन दायिनी का मान मर्दन नहीं करेंगे। जीवन दायिनी का मान मर्दन नहीं करेंगे। और आओ मिलकर शपथ लें सब हाथ उठाकर पुंज, मूर्ति व सामग्री का विसर्जन नहीं करेंगे। मूर्ति व सामग्री का विसर्जन नहीं करेंगे। 4 पंक्तियां और दे रहा हूं कि पांव संकल्प से आगे जो बढ़ाया जाए, पांव संकल्प से आगे जो बढ़ाया जाए, और हमें विश्वास उजाला घरों में आ जाए, और हमें विश्वास उजाला घरों में आ जाए। और बनती कैसे योजनाएं एक बानगी देखें, बनती कैसे योजनाएं एक बानगी देखें। और नदी तो बाद में पुल पहले बनाया जाए, और नदी तो बाद में पुल पहले बनाया जाए। और पांव संकल्प से आगे जो बढ़ाया जाए। जगह जगह लिखा होता है कि आप 5वीं फेल तो क्या हुआ, आइए हम 10वीं पास करते हैं। उसी पर पंक्तियां निकल के आई हैं, देखें कि 5वीं फेल तो क्या 10वीं पास अब की करें। 5वीं फेल तो क्या 10वीं पास अब की करें। और शिक्षा को माफिया से मुक्त कराया जाए, और शिक्षा को माफिया से मुक्त कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। शुक्रिया कैलाश प्रकाश जी इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। किसी ने सच ही कहा है कि साहित्य एक सकारात्मक तरीका है समाज को दर्पण दिखाने का। अगर हमने गंगा को नहीं बचाया तो हम नहीं बच पाएंगे, और जहाँ सरस्वती का निवास होगा वहाँ अंधकार का विनाश होगा। दर्शकों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमें आपके पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। साथ ही साथ आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या ईमेल पे भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। विदा लेती हूँ, नमस्कार।